से जा रहे हैं। सरकार 4 बजे इंडिया गठबंधन की बनेगी, कितना भी अभिषेक होने वाला है। एक ही लीडर का जो डिजर्व करता है इस कंट्री को रूल करने का, वो है राहुल गांधी। नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, ममता बनर्जी सब मिल चुके हैं कांग्रेस अध्यक्ष। नीतीश कुमार मिले से अध्यक्ष, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी से यूपीए का जो वो था ना, हो रहा था, वो जिसकी वजह से था, वो सोनिया गांधी जी दोबारा एक्टिव हो गई हैं। तीनों अश्योरेंस दे गए हैं, दे विल बी द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट नाउ। तो फिलहाल हम मौजूद हैं कांग्रेस कार्यालय में। जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं, कहीं ना कहीं कांग्रेस कार्यालय में जो है खुशी की लहर है। क्या लग रहा है जो रुझान आ रहे हैं, बता हो रहा है इस पर? देखिए, मैं सही वर्ड्स में अगर बयां करूं, अहंकार टूट रहा है। मोदी जी का अहंकार टूट रहा है। जिन्होंने 400 पार की बात करी थी ना, आज वो आपको जिस तरह से वो कन्याकुमारी गए थे ना, शायद वहाँ प्रैक्टिस करने ही गए थे, क्योंकि अब वो वहीं जाएंगे, वहाँ से निकल जाएंगे, वहाँ से अंडर वाटर जाने वाले हैं ना। ये अंडर वाटर मेट्रो किस लिए बनाई गई है? देश को पार करने के लिए तो बनाई गई। नारा था 400 पार का, पूरा नहीं होगा इस बार। अभी हमने नारा लगाया ना, मोदी जी की जेब से 400 पार निकल गए। आपका कितना आ रहा है कांग्रेस का? देखिए ऐसा है, हम 295 तक तो जा रहे हैं। सरकार 4 बजे इंडिया गठबंधन की बनेगी, कितना भी अभिषेक होने वाला है। एक ही लीडर का जो डिजर्व करता है इस कंट्री को रूल करने का, वो है राहुल गांधी। क्या नीतीश कुमार की भी बात की जा रही है, वापसी करेंगे, पलटी मारेंगे? नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, ममता बनर्जी सब मिल चुके हैं कांग्रेस अध्यक्ष। नीतीश कुमार मिले से अध्यक्ष, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी से यूपीए का जो वो था ना, हो रहा था, वो जिसकी वजह से था, वो सोनिया गांधी जी दोबारा एक्टिव हो गई हैं। तीनों अश्योरेंस दे गए हैं, दे विल बी द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट नाउ। तो एक्चुअली नेट कहूँ तो अच्छे दिन वापस आ रहे हैं। 2014 में चले गए थे, अच्छे दिन वापस आ रहे हैं। लेकिन अभी तो कुछ साफ नहीं हुआ है ना। देखिए, मैं आपको लिख के दे रही हूँ, अभी आप 5 बजे के बाद चलाना। पापा वॉर हार गए हैं। पापा हार रहे हैं? पापा वॉर हार गए हैं। मैं आपको ये लिख के दे रही हूँ, इस देश के जो अंधभक्तों के पापा थे ना, वो वॉर हार चुके हैं, और जो जीता है वो ही असली लीडर है, वो हमारा राहुल गांधी है। स्मृति ईरानी बड़े मार्जिन से पीछे चल रही है उनको। अरे वो और बुरी तरह हारेगी, इतना बड़बोलापन अच्छी बात नहीं है। भगवान ना मानने लगो, जनता यहाँ बिठाती है तो जनता नीचे भी गिरा सकती है। और गांधी परिवार के बारे में इतना अपशब्द बोलने वाला हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है कि टिक जाएगा। एक चीज मैं कहना चाहूंगी आपको कि पिछले 2014 से आज तक स्मृति ईरानी जितना गंदा बोल सकती थी, राहुल गांधी जी को नीचा दिखाने में कुछ भी कर सकती थी, उन्होंने किया। और राहुल गांधी जी ने हमेशा वो चुप रहे, उन्होंने कभी अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी। तो ये तमाचा है स्मृति ईरानी के मुंह पर राहुल गांधी जी का, कि आज जो वो हार रही है ना अमेठी से, बहुत अहंकार था उन्हें, तो आज उनका अहंकार टूटा है। लेकिन आप बयानबाजी की बात कर रही, कंगना रनावत तो काफी आगे चल रही है। कोई बात नहीं, हारेगी वो भी हारेगी वो भी। तक क्या रिजल्ट आएगा? देखिए, मैंने आपको क्या बोला, जितनी मर्जी सीटें चाहे बीजेपी जीते, लेकिन कांग्रेस आगे होगी, इंडिया अलायंस आगे होगी, और सरकार इंडिया आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि कितनी सीटें जीते हमारी सरकार बनेगी? मतलब आपकी किसी से बातचीत चल रही है? आप रुझान देख सकते हैं कि इस वक्त कांग्रेस कहां पर 2019 में कहां थी और आज कहां है। और ये मेहनत है हमारे, ना सिर्फ हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की, कांग्रेस की, राहुल गांधी जी की, और सब लोगों की। और इवन मैं आपको कहूंगी, जो आप यूट्यूब चैनल के जितने भी मीडिया वाले हैं, ये उनकी मेहनत है जो आज रंग लाई है। लेकिन अभी आप 295 की बात कर रही है, आपको काफी पीछे चल रहे हैं। मोदी जी का जादुई आंकड़ा जो है ना, 210 से 250 के बीच में अटकने वाला है। वो 400 की ऐसी हवा निकली है कि गुब्बारे को जगह नहीं मिल रही निकलने के लिए, कि वो 400 वाला किधर से पार जाने वाला है। ये जो जीत का एश्योरेंस हम इतने दिनों से दिखा रहे थे, आज मीडिया भी दिखा रहा है, क्योंकि मीडिया को भी पता है कि अब गठबंधन की सरकार है, दिखाना पड़ेगा। और आएगा तो राहुल ही, नाम ही नहीं है। क्या बात कर रहे हैं भाई साहब, सुनिए मेरी बात। अखिलेश यादव, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद है। ये आपको लगता है कि आप भगवान राम की जगह नरेंद्र मोदी को खड़ा कर देंगे और काशी में भगवान शिव की जगह उसकी आरती उतरवा लेंगे, उसे भगवान बना लेंगे, तो भाई बन गए तुम भगवान। अब तुम्हें प्राइम मिनिस्टरशिप की जरूरत क्या है? और ये भगवान राम का ही चाटा है इनके मुंह पर, जिन्होंने अब ये जो भगवान राम ने धो के निकाला है, इनको धो के निकाला है भगवान राम ने, इनको धरती पे उतारा है। ये बहुत आसमान में उड़ने की कोशिश कर रहे थे ना, इनको यहाँ पर लाके घेर दिया है। दिल्ली में कहीं ना कहीं बहुत आप पीछे दिल्ली में 4 सीट आएगी गठबंधन की, लिख के ले लो। अभी तक तो पीछे चल रहे हैं।
वो कितना भी पीछे जाए लिख के ले लो, 4 सीट को जो है गठबंधन की है ही है। कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी के बीच में टक्कर थी, क्या रिजल्ट रहने वाला? मनोज तिवारी तो कहीं थे ही नहीं, मनोज तिवारी तो कहीं नहीं। जो उठा के कौन मनोज तिवारी? हम नहीं जानते किसी मनोज तिवारी को, हमने उसे देखा भी नहीं कभी। कन्हैया जीतेंगे क्योंकि वो युवाओं की शक्ति है, युवाओं की आवाज है और उनको जीतना चाहिए। और मैं उनकी हर रैली में गई थी और मैंने उनके लिए जनता का प्यार देखा था और उनका जो उनकी मेहनत है वो उस मेहनत के आर पार भी कहीं नहीं आता है मनोज तिवारी। यूपी में जो है 5 केंद्रीय मंत्री पीछे चल रहे हैं। ये सबसे बड़ी जीत है जो यूपी का जो रुझान आया है। बुलडोजर वालों को काम मिल गया, अब बुलडोजर वालों को काम मिल गया, उन्हें लोगों के घर नहीं तोड़ने। अब बुलडोजर वाले जमीन में से मिट्टी खोदेंगे, एक अच्छी नींव बनाएंगे, उस नींव के ऊपर एक सशक्त भारत का निर्माण करेंगे। इसके प्रधानमंत्री जहां उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्रीज भी आएंगी, जहां उत्तर प्रदेश में ईंट के भट्टे लग रहे थे ना सिर्फ, वहां पे इंडस्ट्रीज भी आएंगी, वहां का बच्चा भी पढ़ेगा लिखेगा। और जब कभी दोबारा कोविड जैसी महामारी आई, यूपी बिहार और मध्य प्रदेश का मजदूर पैदल चलता हुआ अकेला नहीं जाएगा। देश का इस बार प्रधानमंत्री कोई भी हो, नरेंद्र की कांग्रेस नाम ही क्लियर नहीं कर रहा है। अरे नाम क्लियर, हमारे पास हीरे हैं, हम किसी को भी निकाल सकते हैं, किसी को भी निकाल सकते हैं। हमारे यहाँ कोई भगवान नहीं है। नाम लेने से क्यों बचना? नाम लेने से बचने वाली बात नहीं है। आप जिसमें आप एक सर्कल में बैठे हैं, जिसकी बात में जोर होगा, जिसकी बात में सब राजी होंगे। राहुल गांधी की बात में जो है, देखिए राहुल गांधी से के लिए मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ, मेरे अपने नेता हैं, मेरे बहुत साथी कहते हैं कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए, लेकिन राहुल गांधी फीनिक्स चिड़िया है, उसे खुला छोड़ दो, वो जहाँ पे खड़ा होगा ना वो अपने पीछे एक शासन का कायम कर लेगा। मेरे नेता को बांधने की ज़रूरत नहीं है। और आज की जीत में मैं बहुत खुश हूँ कि मैं कांग्रेस की ऐसी कार्यकर्ता हूँ जिसने 2014 में जब कांग्रेस हारी तब मैं घर से, स्मृति ईरानी ने कहा था कि मैं जो बोल रही हूँ, मैं 10 साल पहले कांग्रेस की हार के बाद घर से बाहर निकली हूँ। तब मुझे ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष शोभा ओझा ने और दिल्ली की प्रभारी डेटा डिसूजा ने काम दिया। 10 साल मुझे काम करते हो गए पार्टी में, और आज ये जीत बता रही है कि हमारी मेहनत सफल हुई। स्मृति ईरानी ने कहा था राहुल गांधी डर के भाग गए, अब वो पीछे ऐसा है, सुनिए, अपना घर संभाले, वो तो खुद अपना घर संभाले, बड़ी अच्छी बात है। मर्यादा में रह के बात करेंगी लोग चाहिए। अगर आपको लगता है जनता सिर्फ चुटकुले सुन के वोट देती है तो चुटकुले पे ताली बजाते हैं। अमरीश पुरी के डायलॉग में भी जनता नीचे खड़े होकर चिल्लर फेंकती है, पर हीरा तो जीतता है एंड में हीरो ही है, सीटियां हीरो को ही मिलती है। मोदी जी आपको मैं लिटरली बता रही हूँ, उन्होंने ना अभी पिछले जो ये इलेक्शन रैलीज है ना उसमें एक चीज़ साबित कर दी है कि वो जोकर से ज़्यादा नहीं कुछ नहीं है। उन्होंने बातें ऐसी करी हैं जो प्रधानमंत्री पद को शोभा नहीं देता। घुसपैठिए, मंगलसूत्र, आप नलों की टोटियाँ, और यहाँ तक कि गांधी जी के बारे में उन्होंने इतनी बड़ी बात बोल दी कि गांधी जी को कोई जानता नहीं था। तो वो एक जोकर, एक क्लाउन रहे हैं और उन्होंने ये साबित कर दिया और जनता ने अपना मैंडेट दे दिया है कि इस जोकर को उतारो गद्दी से और असली लीडर को बैठाओ गद्दी पे। प्रधानमंत्री जिसकी बात कर रहे हैं, देश के प्रधान नरेंद्र मोदी जो है 1 लाख समथिंग वोटों से आगे चल रहे हैं। देखिए अपने गढ़ में जहाँ पे वो हैं, अंधभक्त बहुत हैं वहाँ पर, तो उनको वोट देने वाले सिर्फ अंधभक्त हैं। और इस देश में आप भी जानते हैं अंधभक्त बहुत भरे। भाजपा को वोट देगा वो अंधभक्त है। बिल्कुल अंधभक्त है। अगर आप कोविड जैसी 2.5 लाख वोटों से आगे चल रहे हैं। 2.5 लाख वोटों से तो हमारा नेता राहुल भी आगे चल रहा है, अभी देखा आपने स्क्रीन पर। तो देखिए मोदी को सपोर्ट करने वाले सिर्फ और सिर्फ अंधभक्त हैं। और ये जो 2014 से लेकर अभी तक जो भी लोग वो जनता जो भी मैंडेट दे रही थी मोदी के लिए, वो थी गोदी मीडिया की वजह से। वायनाड और रायबरेली दोनों, वायनाड और रायबरेली कहीं की नहीं छोड़ेंगे तो भी चलेगा, कोई भी छोड़ देंगे तो भी चलेगा। ये बता दीजिए देश का प्रधानमंत्री कौन होने वाला है? मैं दिल से चाहती हूँ राहुल गांधी जी, क्योंकि वो ही इस गद्दी पर विराजमान होने का हुनर रखते हैं, वो डिजर्व करते हैं, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के बारे में बात करते हैं जो इस देश के लोग हैं, जिनकी बात होनी चाहिए, चाहे वो अंडर प्रिविलेज हैं, चाहे वो गरीब है। वो अमानी और अदानी की बात नहीं करते, वो पूंजीपतियों की बात नहीं करते। और वो ही एक ऐसा नेता है जिसने प्यार की दुकान खोली थी, मोहब्बत की दुकान खोली थी, और इस देश में जगह जगह अब भी मोहब्बत की दुकान। भाजपा कह रही है इनके पास नाम ही नहीं है कोई प्रधानमंत्री के लिए। अखिलेश यादव अलग है। भाजपा ने तो पता नहीं 400 पार जैसे नारे भी दिए थे, पता नहीं क्या क्या कहा था। क्या हुआ आप मुझे बताइए। भाजपा के बुरे दिन वो आ गए हैं, भाजपा का अब डाउनफॉल आ गया है। देश की जनता ने इन्हें इनकी औकात दिखा दी है। क्या औकात दिखा?
कि ये कहाँ पर स्टैंड करते हैं। ये सिर्फ राम के नाम पर वोट मांग सकते हैं, काम के नाम पर वोट नहीं मांग सकते।